लक्ष्य बनाना, गोल सेट करना, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर पता चले कि इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस जो कामयाबी की गारंटी दे सकता है। आज हम इसी विज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और मुश्किल लगने वाले आइडियाज को एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमारी प्रोडक्टिविटी की बिल्कुल जड़ तक जाता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन भर भाग दौड़ करते रहें, लेकिन जब दिन खत्म हुआ तो लगा कि अरे, कुछ खास तो हुआ ही नहीं। बस यही तो फर्क है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। प्रोडक्टिव होने का मतलब है सोच समझ के सही दिशा में कदम बढ़ाना। तो सवाल ये उठता है कि इस भाग दौड़ भरी व्यस्तता से निकलकर असली तरक्की की तरफ कैसे बढ़ा जाए। इसका सफर शुरू होता है गोल सेटिंग यानी लक्ष्य तय करने की ताकत को समझने से। देखिए, लक्ष्य तय करने का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है कि कोई कुछ चाहता है। इसका असली मतलब है एक एक्शन प्लान बनाना और फिर उस पर टिके रहना। ये एक सोचा समझा फैसला है जिसमें हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कामों को एक खास नतीजे की तरफ मोड़ देते हैं। दशकों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने कामयाब लोगों और बाकी लोगों के बीच एक बहुत ही सीधा लेकिन मजबूत फर्क पाया है, और वो है उनके गोल्स। जी हां, खास और बड़े लक्ष्य हमेशा बेहतर नतीजों की तरफ ले जाते हैं। बस इतनी सी बात है। एक साफ सुथरा लक्ष्य, पता है, बिल्कुल एक जीपीएस की तरह काम करता है। ये बताता है कि जाना कहाँ है, हमारी कोशिशों को सही रास्ते पर फोकस करता है, रास्ता भटकने पर हिम्मत देता है और यहाँ तक कि मंजिल तक पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता खोजने में भी मदद करता है। अब किसी भी सफ़र के लिए एक नक्शे की ज़रूरत तो होती ही है, और जब बात असरदार ढंग से लक्ष्य तय करने की हो तो सबसे भरोसेमंद नक्शा है SMART फ्रेमवर्क। ये स्मार्ट फ्रेमवर्क किसी भी धुंधले सपने को एक ठोस प्लान में बदल देता है। S यानी स्पेसिफिक, बिल्कुल साफ साफ कि हासिल क्या करना है। M यानी मेजरेबल, अपनी तरक्की को नापेंगे कैसे। A यानी अचीवेबल, क्या ये सच में मुमकिन है। R यानी रेलेवेंट, क्या ये वाकई मायने रखता है। और T यानी टाइमली, इसे पूरा करने की डेडलाइन क्या है। लेकिन एक परफेक्ट प्लान भी फेल हो सकता है अगर उस पर यकीन ही ना हो। सच्ची लगन यानी कमिटमेंट 3 चीजों से आती है। पहला, ये मानना कि लक्ष्य जरूरी है। दूसरा, ये यकीन करना कि इसे किया जा सकता है। और तीसरा, कभी कभी किसी और को अपने प्लान के बारे में बता देना, ताकि रास्ते से भटकने का डर ना रहे। हर सफर में मुश्किलें तो आती ही हैं, और जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी रुकावटें पता है कहाँ होती हैं? बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर, यानी खुद पर शक और नाकामयाबी का डर। खुद पर शक, ये हमारे अंदर की वो एक आवाज़ है जो लगातार हमारी काबिलियत पर सवाल उठाती रहती है। ये आवाज़ अक्सर हर काम को परफेक्ट करने की चाहत या फिर फेल हो जाने के डर से पैदा होती है। तो फिर इस अंदर की आवाज़ से लड़ा कैसे जाए? इसका जवाब है ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर। इसका सीधा सा मतलब है अपनी सोच को मैं ये नहीं कर सकता से बदलकर मैं ये अभी नहीं कर सकता करना। बस इस एक सोच के साथ हर चुनौती सीखने का एक मौका बन जाती है और हर नाकामी एक सबक। इसीलिए नाकामी को सीखने का एक जरिया मानना बहुत बहुत जरूरी है। अगली बार जब कुछ गलत हो तो खुद से ये नहीं पूछना कि गलती किसकी है, बल्कि ये पूछना है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। अब लक्ष्य तय करना एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर ताकतवर चीज की तरह अगर इसे सावधानी से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है, जिसके कुछ अनचाहे और बुरे नतीजे हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक सेल्स पर्सन पर अपना टारगेट पूरा करने का इतना ज्यादा दबाव है कि वो ग्राहकों से झूठ बोलने लगता है। हाँ, हो सकता है उसने अपना लक्ष्य पा लिया, लेकिन किस कीमत पर? बस यही है लक्ष्य तय करने का वो स्याह पहलू जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। और ये सब हमें सफर के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, ये समझना कि लक्ष्य तय करने का असली मकसद क्या है। देखिए, लक्ष्य मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं परफॉर्मेंस गोल्स, जिनका मकसद होता है कोई नतीजा हासिल करना, जैसे कोई रेस जीतना। और दूसरे होते हैं लर्निंग गोल्स, जिनका मकसद होता है उस प्रोसेस में कुछ सीखना, जैसे एक बेहतर धावक बनना। असल में जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो दोनों पर ध्यान देते हैं। तो अगली बार जब भी कोई लक्ष्य तय करें तो खुद से ये आखिरी सवाल जरूर पूछना है, क्या ये लक्ष्य मुझे वो इंसान बनने में मदद कर रहा है जो मैं बनना चाहता हूं?
क्योंकि आखिर में सबसे मजबूत लक्ष्य सिर्फ कुछ हासिल नहीं करते हैं, वो हमें बेहतर बनाते हैं। और यही बदलाव, यही असली इनाम है।